अपनी कम तरीन सतह पर आ चुकी है। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है। पूरी इस वक्त काविश है कि हम माशी जो तरक्की जो है उसकी तरफ बढ़े। रमज़ान की आमद है, यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो, ख़राब माल की तकसीम वहाँ पर ख़रीदारी ना हो, और उसके लिए माइनस यूटिलिटी स्टोर्स ये पैकेज लेके। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। जनवरी में शरह 2.4% रही। अशिया खुरनोश में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा कि जिस तरह दूसरे अहदाफ हासिल किए मुआशी तरक्की का हदफ भी हासिल करेंगे। मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत मिलने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। रमज़ानुल मुबारक में अवाम के लिए माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ पैकेज लेकर आएंगे। माजी में सैकड़ों दहशत गर्दों को छोड़ा गया। साबिक दौर की फाश गलतियों की वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास में शहादा के लिए फातह खानी भी की गई। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? क्या सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर सिविलियन फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। पूछा, क्या हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D दुनिया में कहीं है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया। FB अली एक सिविलियन थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? सलमान अकरम राजा ने कहा, FB अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। दुनिया में कहीं 2D जैसा कोई सेक्शन मौजूद नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया। आर्टिकल 10A सिर्फ सिविलियन की हद तक है या उसका इतलाक मिलिट्री पर्सनल पर भी होता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आप सिर्फ अपने केस तक महदूद रहे, हम बाकी सवालात किसी और केस में देख लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मुलाकात। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में अदालती अमूर और जजेस नामजदगी पर गुफ्तगू की गई। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए एडिशनल जजेस से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस साबितुल्लाह खान शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सर अमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसान ने भी हल्फ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत। जस्टिस आजम खान ने नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेज दी। अपील पर नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेजने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कुछ देर बाद चीन के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी बीजिंग में चीनी हम मनसब और आला चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह चीन पहुँच गए। सिंध हुकूमत का वफ़द चीनी सनतकारों को सूबे में सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग देगा। बहन पहले जो है वो अपनी माशरती अलूम, अपनी सियासियात, वो ये सब कुछ दुरुस्त कर ले और पाकिस्तान के मंसूबे निकाल के देख लें कि उसमें से नून लीग के मंसूबे कितने। प्रॉब्लम यह है कि इन सियासी जमातों के और कुछ नहीं है बताने के लिए, करने के लिए, सिवाय इसके कि हम जो है वो मरीम नवाज के किसी जो है वो जो काम कर रही है उसमें कीड़े निकालने की कोशिश करें। मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा ना किसी ने उस तरह से बैनुल अक़वामी तौर पर हाईलाइट किया, ना कभी कश्मीरियों की जबान कोई और इतना बड़ा लीडर बना। अब इसको इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो आगे लेके बढ़ रही है और कश्मीरियों का ये मुकदमा कल जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने भी, इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी और सबके सामने वो इंशाल्लाह रेस करेंगी। मुखालिफिन के पास मरीम नवाज के कामों में कीड़े निकालने के अलावा कोई काम नहीं है। सिंध के हालात पर बात नहीं करना चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने तर्जुमान सिंध हुकूमत को मौशरती अलूम पढ़ने का मशवरा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सादिया जावेद मंसूबे निकाल कर देख लें कि नून लीग के कितने हैं और पीपल्स पार्टी के कितने हैं। मजीद कहा कि मसला कश्मीर को नवाज शरीफ ने आलमी सतह पर उठाया। कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कश्मीर पर आवाज़ बुलंद करेंगी। लिबर्टी चौक का नाम कश्मीर से मंसूब करने का ऐलान भी किया जाएगा।
कर सकता, उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। हर वक्त उस मौके पर हमने सॉलिडेरिटी जिस तरह सहाफ़ियों के साथ की है, अनडाउटेडली उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये जो डिग्निटी ऑफ मैन का मुकदमा है, हम इसके भी वकील हैं। अब बाहर बैठकर एक एब्नॉक्शियस आदमी प्रोपोगेटिव और इस हद तक जिल्लत अमेज, और उसमें लोगों की मैंने ये देखा है जज साहिबान की ना बेटियां छोड़ी ना बहुएं छोड़ी, तस्वीरें लगा दी साथ में। व्हाट आर वी टॉकिंग? आज़ादी इजहार राय पर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, लेकिन रियासत की इज्जत सबसे अहम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बिला खौफ कहता हूँ, आज़ादी इजहार राय का हामी हूँ। हम रियासत की इज्जत के जिम्मेदार हैं। अगर कोई जिल्लत आमेज रवैया इख्तियार करे, अपने गुफ्तगू में तस्वीर लगाए, तो क्या उसे आज़ादी इजहार राय कहा जा सकता है? हमसाये से ताल्लुकात ठीक ना हो तो सिक्योरिटी के खतरात रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अदालत उस्मा के फैसले पर सरकारी मुलाजमीन में सन कोटा खत्म कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने सिविल सर्विस रूल्स में तरमीम कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मंजूरी दे दी है। रूल्स में तब्दीलियां फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होंगी। मराकश कश्ती हादसे में जाबहक 13 अफराद की शिनाख्त का अमल मुकम्मल। तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैयतों की शिनाख्त के लिए नादरा की खदमात भी हासिल की गई थीं। जल्द वतन वापसी का अमल शुरू किया जाएगा। कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाबहक होने की इत्तलात थी। मकामी हुक्काम को सिर्फ 13 लाशें मिली। कराची में रमज़ान से कबल पेशावर भिखारियों की यलगार। हर चौक चौराहे और बाजारों पर भिखारियों का कब्जा। सिग्नल्स, पेट्रोल पंप, सड़कों पर भी भीख मांगने वालों की भरमार। लियारी नदी, मच्छर कॉलोनी, शीरी जिना कॉलोनी, सोराब गोश और मलीर में फ़कीरों की बस्तियां कायम। भिखारों की भरमार से शहरी परेशान। हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। राशन दिला दो, दूध की दुकान के बाहर है, बेकरी के बाहर है। बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए इनके खिलाफ। हमने खाना खाया ही, बेचारे कहते हमें खाना खिला दो, हमने इनको भी खाना खिला दिया। अब हमें ये तो मालूम नहीं इस पे गदागर कौन सा, पेशेवर कौन सा और पेशेवर कौन सा नहीं है। ये मतलब एक तरीके से आप कहीं भी चले जाएं, DHA चले जाएं, कराची में किसी जगह चले जाएं, जैसे ही खाने पीने की जगह पे जाएंगे पीछे से कोई हाथ लगाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इत्तलाक कल से सैलून सर्विस समेत तमाम क्लासेस पर होगा। आउटसोर्स ट्रेनों का किराया भी बढ़ गया। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में अस्पताल के अंडर सिलेंडर धमाका, 7 अफराद जख्मी। सुरखराब चोट पर वाक़े निजी अस्पताल में धमाके से इमारत को भी नुकसान पहुंचा। अस्पताल की दीवारें और खिड़कियां टूट गईं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद जमा कर लिए हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर जारी। चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर के गवर्नमेंट विमेन कॉलेज गुलबर्ग में रोनुमाई। तालिबात ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। तीन मुल्की सीरीज खेलने के लिए कीवी टीम कल और जनूबी अफ्रीकी टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। टिकट्स की फरोख्त कुछ देर बाद शुरू होगी। कम अज कम कीमत ₹350 मुकर्रर। मैचेस लाहौर और कराची में भी खेले जाएंगे। पेशावर के अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम में PSL के मैच कराने पर गौर। ICC के नुमाइंदों का स्टेडियम का दौरा, ग्राउंड, पवेलियन एरिया, रूट और गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए होटल रूट का मुआयना किया। PCB अप्रैल में PSL के 2 मैच पेशावर में कराने पर गौर कर रहा है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तानी खिलाड़ी की एंट्री। हारिस श्रेब का न्यूजीलैंड के क्लब ऑकलैंड सिटी से मुआहदा। ऑकलैंड सिटी की टीम इस साल होने वाली फीफा कप
वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। ऑकलैंड सिटी का मुकाबला बायरन म्यूनिख, बोका जूनियर और बेनफिका से होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला यूटर्न मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ आयद करने का फैसला 1 माह के लिए मौखर कर दिया। ट्रंप का मेक्सिको की सदर क्लॉडिया को टेलीफोन मेक्सिको पर आए टैरिफ 1 माह के लिए मुअत्तल करने के फैसले से आगाह किया। ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से भी टेलीफोनिक राबता, टैरिफ समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया ट्रंप ने कनाडा के लिए टैरिफ को फिलहाल न बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। चीन का नहले पे दहला चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ के जवाब में अमरीकी मसनूआत पर 15% टैरिफ का ऐलान। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक 15% टैरिफ LNG और कोयले की दरामदात पर होगा। खाम तेल, ज़री मशीनों और पिकअप ट्रक की दरामदात पर 10% टैरिफ लागू होगा। दुनिया भर में इंसानी इमदाद के तहत रकम देने वाले इदारे USAID को बंद किए जाने का इम्कान। अमेरिकी सदर के मुशीर एलॉन मस्क का कहना है वो USAID को बंद करने के लिए काम कर रहे हैं। इस फंड को मजीद चलाना मुमकिन नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक USAID का वाशिंगटन में मौजूद हेड ऑफिस भी बंद कर दिया गया। एलॉन मस्क ने इदारे में काम करने वाले सीनियर मुलाजिमीन को जबरी छुट्टी पर भेज दिया। डंकी लगाकर अमेरिका पहुंचने वाले भारतीयों की मुल्क बदरी शुरू। 205 भारतीयों को C-130 तैयारे के जरिए अमृतसर भिजवा दिया गया। ट्रंप इंतजामिया ने इब्तदाई तौर पर 18,000 गैर कानूनी भारतीय तारिकीन वतन की फहरिस्त तैयार कर ली। अमेरिका में भारत के 7 लाख शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में 60 साला तारीख का बदतरीन सैलाब, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 1000 मिलीलीटर से ज़ायद बारिश के बाद दरियाओं में तुग़यानी, नशेबी इलाकों में घर डूब गए। बिजली के पोल गिरने से सैकड़ों घरों को सप्लाई मुनक़ता हो गई। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। ऑस्ट्रेलिया में शाह के हमले में 17 साला लड़की हलाक। वाक़या सिडनी के करीब एक जजीरे पर पेश आया। लड़की को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ गई। ऑस्ट्रेलिया में 5 हफ्तों के दौरान शाह के हमले से अमवात का यह तीसरा वाक़या है।